ट्वीट किया था कि ये जो बिहार की जातिगत जनगणना हुई, इससे पता चला है कि ओबीसी एससी एसटी 84%। मैं आरजेडी सत्ता से बाहर होने के बाद उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुए, उसके अभी फिगर्स मेरे पास नहीं है। नेशन को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, आरक्षण तो उसी डेटा के आधार पर दिया गया जिस डेटा को राहुल गांधी एंडोर्स कर रहे थे। फेक तो हिंदुस्तान में बीजेपी के अलावा कोई है नहीं। आपके सहयोगी नीतीश कुमार ने दिखाया, उस पर चलने में इतनी अड़चन, इतने पेच, इतने कुछ कंफ्यूजन ऐसे होते हैं जो शायद दूर हो भी जाएं, पर बताए नहीं जा सकते कि दूर। की प्रोसेस शुरू हुई, अक्टूबर 2023 में उसका रिजल्ट आया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट सर्वे का स्वागत किया। नहीं मालूम था कि लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की तादाद बढ़ाकर अति पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का काम किया जाएगा। गाँव की जो गलत संख्या दिखाई गई थी वहाँ पर उसको लेकर के क्वेश्चन रेज किए। क्या हमने फेक बताया? नहीं बताया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, न्यूज एंकर गरिमा सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल के बीच में। दोस्तों, बिहार में आज से कुछ दिन पहले जातीय जनगणना हुआ था, लेकिन उनके आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी का कहना है कि जातीय गणना फर्जी है। उसी मुद्दे को लेकर डिबेट चल रही है, जिसमें न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने तर्क के साथ ताबड़तोड़ सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से किया, तो जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल सुनते ही बौखला गए और इधर उधर की बातें करने लगे। खैर दोस्तों, डिबेट काफी शानदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत आप ही से करती हूँ अतुल लोंडे पाटिल। ये बिहार का जो जातिगत सर्वे हुआ, आंकड़े जिसके रखे गए 2 अक्टूबर 2023 को, अब से 1.5 साल पहले, ये बिहार के लोगों के साथ छलावा था, बेवकूफ बनाया गया था लोगों को, फर्जी था, फेक था। The central government said in its affidavit that the central government is committed to taking all affirmative actions. Mind well, all affirmative actions for the upliftment of SCs, STs, social and educationally backward classes and other backward classes in accordance with the provisions of Constitution of India and the applicable law. Affirmative action वो प्लान है जो हमारे कास्ट रिजर्वेशन को लेकर अमेरिका ने वहां पर रेड इंडियंस के लिए, निग्रोस शब्द ठीक नहीं है, उसके ऊपर काफी ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो वहां जो अफर्मेटिव एक्शन लिया था वो हमारे जातिगत जनगणना से कई अलग था। अब इनका चेहरा तो साफ सामने आ गया है बीजेपी का, और बीजेपी जो जेडीयू के साथ, कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ जो बातें हुई थी, जो ईमानदारी की बातें हुई थी, सर्वे बनाम कास्ट सेंसस, दो अलग चीजें हैं। और केंद्र सरकार एक साथ कर सकती है। 2021 में उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, कभी कहा था करेंगे, कभी कहा था नहीं करेंगे। तो ये ईमानदारी की जो बात है, तेजस्वी यादव के निकलने के बाद, आरजेडी के निकलने के बाद, ईमानदारी के बात पे सवाल जो है वो राहुल जी ने उठाया है। ना भाई, 1.5 साल पहले जब ये कास्ट सर्वे रखे गए, इसके आंकड़े रखे गए थे बिहार की विधानसभा में और विधान परिषद में, तब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि ये जो बिहार की जातिगत जनगणना हुई, इससे पता चला है कि ओबीसी एससी एसटी 84%। जितनी आबादी उतना हक का मांग करेंगे, ये प्रण है हमारा। इंडोर्स करते दिखे थे राहुल गांधी। आज कह रहे हैं छलावा है, भ्रम है, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। आरजेडी सत्ता से बाहर होने के बाद उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुए, उसके अभी फिगर्स मेरे पास नहीं है। नहीं, उस मैनिपुलेशन को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। आरक्षण तो उसी डेटा के आधार पर दिया गया जिस डेटा को राहुल गांधी एंडोर्स कर रहे थे। नहीं, ऐसा है कि मैं वही बता रहा हूं कि जेडीयू प्रेशर में बीजेपी के जिस तरह से काम कर रही है उसे फेक कहा गया है। हाँ। और रही बात, दूसरी बात आपने ध्यान से बताई नहीं कि एक अलग चुनाव लड़ने का प्लान वो कर रहे हैं, ऐसा कहना गलत है। आप पूरा भाषण सुनिए। उन्होंने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत कर आएगा और सही चीजें करेगा। तो फेक कौन हुए? ये नीतीश कुमार फर्जी हो गए, फेक नीतीश कुमार हुए, या तेजस्वी यादव भी साथ साथ फेक हो गए? ये बातें बताई नहीं जाती। फेक तो हिंदुस्तान में बीजेपी के अलावा कोई है नहीं। इन्होंने कई बातें की है। कथनी और करनी में जो अंतर है वो बीजेपी के है। कई बार कहा हम जातिगत जनगणना के फेवर में है, कई बार कहा हम नहीं किया है। फिर जब बिहार ने कराया तो वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में उन्होंने क्या कहा वो मैंने आपको पढ़ के बताया है। ऐसा ही उन्होंने एमएसपी के बारे में भी कहा था। हो गया क्या अतुल लोंडे पाटिल इस बयान पर सफाई देना, डिफेंड करना? भाई, तेजस्वी यादव कह रहे थे ऐतिहासिक क्षण है, ये बरसों के, दशकों के संघर्षों का प्रतिफल है। नहीं, अभी सुनिए। राहुल गांधी ने 1.5 साल बाद इसे फेक बता दिया। महाराष्ट्र में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी की ओपन की ज्यादा जगह निकलती है, एससी एसटी ओबीसी की ज्यादा जगह नहीं निकलती है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का मैटर है गरिमा जी। नहीं अरे भाई अतुल जी, इस्तेमाल किया गया है। अतुल जी, मैंने शुरुआत में कहा आंकड़ों के बाजीगर हैं आप। महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए ना, पहले ये बताइए 1.5 साल पहले जो राहुल गांधी एंडोर्स कर रहे थे, तेजस्वी यादव भी एंडोर्स कर रहे थे, भाई तेजस्वी यादव ने तो कहा नहीं फर्जी है।
नहीं, वो ऐसा तो कह रहे हैं बरसों के संघर्षों का प्रतिफल है और राहुल गांधी आए और 1.5 साल बाद फेक बताकर चले गए। वो करवाना उन्होंने करवा लिया था। तेजस्वी यादव जी का ही प्रेशर था, लालू जी का ही प्रेशर था, कांग्रेस का ही प्रेशर था। हाँ। कांग्रेस ने तो तेलंगाना में शुरू कर दिया है। हाँ। फाइनल टच तो कर्नाटक में भी शुरू है। हाँ। लेकिन वो तो सर्वे कर पाते हैं। कास्ट सेंसस तो सही मायने में अपने को पूरी तरह से केंद्र सरकार को ही करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी आने के बाद जो मैनिपुलेशंस वहां पर चल रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है। और उन्होंने उनको अरे अगर सर्वे अलग हुआ plan 1.5 साल रखना होता पहले, कांग्रेस को अगर अलग वो plan जो रखना विधान होता- परिषद में और विधानसभा में रिपोर्ट रख दी गई, उसमें क्या मैनिपुलेशन हो सकता है? गरिमा तो जी, लौंडे जो पाटिल होता है वो इम्प्लीमेंट होता है क्या? और जो इम्प्लीमेंट होता है वो हुआ है वैसा है क्या? यादव, उस रास्ते पर जो बिहार ने दिखाया, आपके सहयोगी नीतीश कुमार ने दिखाया, उस पर चलने पर इतनी अड़चन, इतने पेच, इतनी उलझन, इतना संदेह और इतना कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में। पर कुछ कंफ्यूजन ऐसे होते हैं जो शायद दूर हो भी जाएं पर बताए नहीं जा सकते कि दूर हो गए हैं। कास्ट सेंसस का विषय लगभग एक वैसा ही विषय है। कुछ लोगों ने तय किया हुआ है देश के अंदर कि हम पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के नाम पर राजनीति करेंगे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। पर उनकी सीरियसनेस क्या है वो अभी आपकी डिबेट में दिख गई है। देश के एक विशेष और विचित्र नेता हैं राहुल गांधी जी। वो पिछले हफ्ते से क्या बोल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा, ना ही उनके प्रवक्ता बता पा रहे हैं। अभी डिबेट पे क्या कहा गया, किसी ने लिख करके गलत दे दिया होगा। थोड़े दिन पहले अपनी मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज में उन्होंने भाषण दिया अंग्रेजी के अंदर और उन्होंने कहा कि वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। आज वो कह रहे हैं कि जिस सरकार में हम शामिल थे, कांग्रेस खुद कोएलिशन में थी, जो कास्ट सर्वे उन्होंने करवाया वो फेक था। क्या वो फेक था? आप एक बताइए। फेक अच्छा कास्ट चलिए, सर्वे ले आए समाज आप के सामने सिद्धार्थ, रखना चाहते थे। उसी point गरिमा पर जी आप ने ले आए तो सिद्धार्थ यादव, फेक था वो कास्ट सर्वे जो नीतीश कुमार ने कराया था या फिर जेन्युइन था? देखिए गरिमा जी, मैं तो हैरानी हो जाएगी मुझे। और आपने इतनी डिबेट्स करी हैं उस पे सेलिब्रेट करते हुए, उनने आज आपकी सेलिब्रेशन को फेक बता दिया। ना मैं तो सिद्धार्थ भाई, यादव से पूछ हम रही सब हूं। जानते हैं बिहार का कास्ट सर्वे सिद्धार्थ जून यादव, 2022 में, बीजेपी मैं बता देता वो हूं, कास्ट जून 2022 सर्वे में genuine था कास्ट या सर्वे fake था? बिहार के अंदर वो पारित हुआ। वो मैं वही बता रहा हूं। 2022 जून के अंदर जो कास्ट सर्वे प्रपोज हुआ, अनाउंस हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, नीतीश कुमार जी के साथ सरकार थी। हम अगस्त में अलग हो गए, जनवरी 2023 में उन्होंने अलग से उसकी प्रोसेस शुरू हुई, अक्टूबर 2023 में उसका रिजल्ट आया। भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट सर्वे का स्वागत किया, हमने कुछ सुझाव भी दिए और हमने कहा कि इन सुझावों को इंक्लूड करके एक व्यापक अच्छा कास्ट सर्वे आना चाहिए। और अमित शाह ने कहा कि भाई ये तो क्या छलावा राहुल है, जी के फेक है। कोalition के साथ वो आरजेडी को, नीतीश जी को, बिहार की जनता को फेक बता रहे हैं, ना गरिमा जी को जो फेक राहुल बता रहे गांधी हैं। आज कह रहे हैं वही 1.5 साल पहले देश के गृह मंत्री ने कहा था अमित शाह ने। छलावा है, लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार घुटनों पर आ गए, मुसलमान और यादव बढ़ा दिए। ऐसा हुआ था क्या? आप मुझे ये बता दीजिए हाँ। गरिमा जी, एक आपका तो इतना बड़ा चैनल है और बहुत रिसोर्सेज हैं, मैं भी चुप हो जाता हूं। आप माननीय गृह मंत्री जी की ये स्टेटमेंट चला दीजिए कि ये जो सर्वे था ये फेक था, चला दीजिए। मेरे पास मैं ये तारीख फेक भी था। लेकर बैठी हूं, रुकिए। राहुल जी ने जिसको सेलिब्रेट किया, ये सर्वे फेक था, जो राहुल जी फेक बता रहे हैं आज, हमने अगर कहा हो तो ये मजाक की बात हो सकती है गूगल क्या? कीजिए सिद्धार्थ कभी यादव विपक्ष का अभी, प्रतिपक्ष और टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं अपनी रिसर्च टीम से कहूंगी उसके पहले गूगल कीजिए और निकालिए, हूबहू पढ़ देती हूं। लालू नीतीश की जोड़ी ने सर्वेक्षण में मुस्लिम और यादव समुदाय की आबादी को बढ़ाकर अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय के साथ अन्याय करने का काम किया। यह सर्वेक्षण छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, पर हमें नहीं मालूम था कि लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की तादाद बढ़ाकर अति पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का काम किया जाएगा। गूगल कर लीजिए अगर मेरी जानकारी। झूठ बोलता है। हाँ, नहीं, मेरे को कीजिए गूगल की सिद्धार्थ आवश्यकता नहीं है। और आप बड़ी समझदार वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बड़ा चैनल है, बड़े लोग आपके शो को देखते भी हैं, तो मैं तो कहता हूं आपको स्टेटमेंट बिल्कुल चलाना चाहिए अपने शो के ऊपर। जो कास्ट सर्वे बिहार के अंदर जिसने पिछड़ों की संख्या बताई, भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वागत किया, डिस्प्यूट नहीं किया। अरे उसके भाई, अंदर हमने प्रधानमंत्री कुछ नरेंद्र इकोनॉमिक मोदी सर्वे ने को 3 लेकर के, अक्टूबर को कहा कुछ सिद्धार्थ इकोनॉमिक यादव स्टेटस गलत को लेकर बयानी कर रहे हैं। के, कुछ परिवारों का जो गलत स्टेटस बताया गया था वहां पर, ना। कुछ गांव की जो गलत संख्या दिखाई गई थी वहां पर, disagreed, उसको लेकर के सिद्धार्थ क्वेश्चन यादव। रेज किए। 3 क्या हमने अक्टूबर फेक को बताया? प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा, बताया। कांग्रेस जात पात में बांटने का काम करती है, जातिगत जनगणना की मांग करती है। तो
गरिमा जी कमाल हो जाएगा। आप तो हमारे प्रधानमंत्री का 2 साल पुराना देश को जोड़ने वाला, जात पात में ना बंटने वाले भाषण को भी खराब बता रही हैं। और यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि फेक कास्ट सर्वे हमने देश के सामने रख दिया। आरजेडी कह रही है कि गलत पर्चा पकड़ा दिया तो उनको, वो गलत भाषण पढ़ पा रहे हैं, उस पर प्रश्न नहीं है। तो नीतीश दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।